नमस्ते। आज हम प्रसार शिक्षा का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है संचार। संचार यानी कम्युनिकेशन। यह शब्द हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा या अगर नहीं भी सुना होगा तो बिना जाने हुए भी आप संचार का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हर वक्त कर रहे होते हैं। किस प्रकार से संचार होता है या संचार का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं विभिन्न लोगों ने क्या दी हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो संचार जो है वह लैटिन शब्द कम्युनिस से प्राप्त किया गया था। कम्युनिस एक लैटिन शब्द है जिससे कम्युनिकेशन शब्द प्राप्त किया गया और कम्युनिस्ट का अर्थ है बांटना, यानी संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जो हैं वो आपस में अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपनी बात को या अपना जो संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं उसे किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी जरिए से वह दूसरे व्यक्ति तक बांटते हैं या उस संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है वह कहलाती है संचार। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संचार की विभिन्न लोगों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को हम समझते हैं और जानते हैं कि संचार का अर्थ क्या है। इससे पहले कि मैं आपको परिभाषाएं बताऊं, यह कहना आवश्यक समझूंगी कि संचार के बिना हमारी ये जो दुनिया है वो जैसी दिखती है या हमारा जो समाज में रहना असंभव हो जाता अगर यह संचार की प्रक्रिया नहीं होती। संचार न सिर्फ हम मानव लोग आपस में संदेशों को के आदान प्रदान के लिए करते हैं, बल्कि जो एनिमल्स हैं जो कि जिनकी कोई स्पष्ट भाषा नहीं होती है वे भी संचार की क्षमता रखते हैं और संचार के माध्यम से अपने संदेशों को दूसरे एनिमल तक या उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन तक पहुंचाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि चिड़िया के जो बच्चे होते हैं उनको भूख लगती है तो वो ची 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 करके अपनी माँ को बता देते हैं कि उन्हें भूख लग रही है। या जो टाइग्रेस होती है या लायनस होती है जैसे या मतलब शेरनी होती है तो वह अपने बच्चों को के छुपा रहना सिखाती है, शिकार करना सिखाती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ऑब्जर्व की थी। एक चिड़िया होती है या बर्ड होती है टिटिहरी। टिटिहरी अपने बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन करती है। यह सिर्फ टिटिहरी की कहानी मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि संचार की जो प्रक्रिया है वह सभी में पाई जाती है, पूरे एनिमल किंगडम में भी और जो हमारा जो मानव जगत है उसमें भी। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं यह किस्सा बता रही हूँ कि मेरे घर में टिटिहरी ने बच्चे दिए थे और जैसे ही मैं बैकयार्ड में जहाँ वो बच्चे थे हम में से कोई भी अगर वहां जाता तो टिटिहरी जोर जोर से आवाज करने लगती और उसके बच्चे या तो जहां होते, अगर वो उनको जो स्थान बता रखा था छुपने का, अगर हम बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते तो वो बच्चे जहां होते वहीं जमीन में दुबक जाते। और अगर उन्हें लगता कि हम में से जो भी व्यक्ति है वो थोड़ा दूर है और उनके पेरेंट्स ने उनको पहले से चेतावनी दे दी है तो उनको एक विशेष जगह बता रखी थी, वो दौड़े दौड़े वहां पे जाते और वहां जाके वो छुप जाते। तो यह प्रक्रिया है संचार की जिसमें
जैसे ही जो पेरेंट टिटहरी होते हैं वो जैसे ही अपने बच्चों को सिग्नल देते हैं, एक विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि खतरे की स्थिति है और ऐसे में उन्हें जान बचाने की ट्रेनिंग मिली हुई होती है और वो उस ट्रेनिंग को फॉलो करके और अपने जहाँ भी उनको जगह बताई गई होती है या तरीका बताया गया होता है उस तरह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं। तो यह सब संभव हो पाता है संचार की प्रक्रिया के द्वारा ही। तो मेरे ख्याल से अब आपको संचार का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब इसको और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम जानते हैं कि विभिन्न लोगों ने संचार की क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं या क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो दहामा एक बहुत फेमस प्रसार शिक्षा के ज्ञानी हुए हैं। उनका कहना है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्ट बाय विच अ पर्सन शेयर्स द नॉलेज, फीलिंग्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा in ways that gains common understanding of the meaning, intent and use of messages। कहने का तात्पर्य ये है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज एन एक्ट, एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने किसी ज्ञान को यानी किसी नॉलेज को, अपनी किसी भावना को या अपने किसी आइडिया को या किसी इंफॉर्मेशन यानी सूचना को या इस तरह की और भी कई चीजें हो सकती हैं, इस तरह से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करता है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उस मैसेज, जो भी मैसेज वह दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, तो जो भी मैसेज वह दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है वो उसका इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। यानी एक जो संचार देने वाला व्यक्ति है और दूसरा रिसीव करने वाला व्यक्ति है, तो मैं जो कहना चाहती हूँ, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे कोई आइडिया हो, चाहे कोई सूचना हो, तो मैं इस प्रकार से दूसरे व्यक्ति को वह आइडिया, नॉलेज या इंफॉर्मेशन दूंगी कि वह व्यक्ति उसको उसी तरह से ग्रहण करे, वह व्यक्ति उस बात का उसी तरह से अर्थ निकाले या उसी तरह से उस बात को समझे जिस तरह से मैं उसको समझाना चाहती हूँ। कई बार हम शब्द यूज करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या मिसकम्युनिकेशन हो गया, या हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो गया। यानी मुझे किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहना है और मैंने उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए कह दिया कि इस तरह से तुम्हें ये कार्य पूरा करना है, और जब मैंने जाके देखा तो वो कार्य उस तरह से नहीं हुआ था। तो मैं जब कहती हूँ कि मैंने तुम्हें इस तरह से करने को कहा था, लेकिन ये तुमने काम जो है उस तरह से नहीं किया जिस तरह से मैंने चाहा था, तो वह व्यक्ति अगर यह जवाब देता है कि आपने जो कहा मैं तो ऐसे ही समझा कि आप यही चाह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि मैंने जो संदेश उसको देना चाहा था वह मैं अच्छी तरह से नहीं दे पाई, और क्योंकि मैं अच्छी तरह से नहीं दे पाई इसलिए जो मैं चाहती थी कि वह व्यक्ति इस कार्य को किस तरह से करता है, वह व्यक्ति उस तरह से उस कार्य को नहीं कर पाया। तो इसका मतलब जो संचार की प्रक्रिया है वह पूरी भली भांति नहीं हुई। एक संचार का मतलब ये है कि मैं जो संदेश देना चाहती हूँ वह इस तरह का होना चाहिए कि इट गेन्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी दो व्यक्तियों के बीच में उस संदेश को लेकर जो समझ है वह कॉमन होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तथा उस जो संदेश का अर्थ है वह दोनों एक ही समान ले, और उस संदेश का जो इंटेंशन है यानी जिस मतलब के साथ में वह संदेश या वह बात कही गई है उसका अगला व्यक्ति भी
वही मतलब निकाले। कई बार ये होता है कि हमसे कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है कि उसने मुझे ऐसे कह दिया, तो हम कहते हैं कि मैंने जो बात कही उसका मतलब ये नहीं था, तुमने गलत मीनिंग निकाला है। हम कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो लोग बाग हमसे नाराज हो जाते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसे कहा। तो फिर एक व्यक्ति कहता है नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने यह बात इस संदर्भ में कही थी। तो कई बार उसको क्लियर करना पड़ता है, और क्लियर करने के लिए दोबारा से हम इसी प्रकार से संचार का ही सहारा लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संचार क्या होता है। संचार, वापस से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें कोई एक व्यक्ति किसी अपने मन की बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी नॉलेज को, अपने किसी आइडिया को या किसी सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। और इस तरह से पहुंचाया जाता है कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच में उस मैसेज को लेके या उस बात को लेकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। यानी जो संदेश देने वाला व्यक्ति है और जो संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में उस एक सूचना को लेकर या एक बात को लेकर एक मत हो। दोनों के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसी एक संदेश को लेकर। तो यह प्रक्रिया जिसमें कि मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, संचार कहलाती है। अब देखें सूपे क्या कहते हैं। सूपे कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल चेंज। ये कहते हैं कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। It is a process by which messages are transferring an idea, skill or attitude from one person to another accurately and satisfactorily। ये कहते हैं, शुरू में मैंने आपको बताया कि समाज में परिवर्तन के लिए या सोशल चेंज के लिए भी कम्युनिकेशन जो है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि यह अनिवार्य है या अति आवश्यक है। और इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा मैसेजेस आर ट्रांसफरिंग, जिसके द्वारा संदेश जो है वो किसी आइडिया, किसी स्किल या किसी एप्टीट्यूड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार से स्थानांतरित करते हैं कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल एक्यूरेटली, यानी उस संदेश को बिल्कुल सटीक रूप में या सही तरीके से ग्रहण करे, और ना सिर्फ ग्रहण करे बल्कि संचार की प्रक्रिया के बाद में वह संतुष्ट भी हो। यदि फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं आपके साथ कर रही हूं यह भी संचार प्रक्रिया है, और आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको बताऊं कि संचार का अर्थ क्या है और इसके परिभाषाएं क्या हैं। अगर अपने इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको संचार के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि संचार का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, तो यह जो मैं आपको मैसेज दे रही हूं इस वीडियो के द्वारा और आप जो ग्रहण कर रहे हैं, अगर आपको यह पूरी प्रक्रिया जो कि आज का मेरा क्या है, एक आइडिया है, क्या आइडिया है कि मैं आपको संचार के बारे में बता रही हूं कि संचार क्या होता है। अगर आपको यह चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो हमारे बीच में जो संचार की प्रक्रिया है वह पूरी हो जाती है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि संचार क्या होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि संचार होने के लिए आवश्यक नहीं है कि भाषा का ही इस्तेमाल हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के बीच में भी संचार की प्रक्रिया होती है, और जो
लोग देख और सुन नहीं सकते हैं, उनके बीच में भी संचार की प्रक्रिया होती है। और संचार के लिए भाषाएं अलग अलग होती हैं। और इसके अलावा कई बार हम शब्दों का सहारा नहीं भी लेते तो भी अपनी भावनाएं जो हैं अपने हाव भाव से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज भी क्या है, एक प्रकार की भाषा है या संचार का साधन है, जिसमें आप अपने मनोभावों को या अपना जो आप संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं वह बिना एक शब्द बोले दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे देश में पहले जो फिल्में बनती थी वे मूक फिल्में बनती थी और समय के साथ में उनमें आवाज डाली जाने लगी। लेकिन काफी समय बाद में जब बोलने वाली फिल्में बनने लग गई थी, उसके बहुत समय बाद में एक बहुत प्रसिद्ध मूवी आई थी पुष्पक, जिसमें कमल हासन ने एक्टिंग की थी और यह मूक फिल्म थी। उसमें एक शब्द भी नहीं बोला गया था, लेकिन फिर भी उस पिक्चर में कहीं भी यह नहीं लगा कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और बड़ा आश्चर्य होता था कि सिर्फ एक्टिंग के जरिए, सिर्फ हाव भाव के जरिए भी वह पिक्चर अपनी जो संदेश देना चाहती थी या अपने हाव भावों के द्वारा जो बात एक्टर्स कहना चाहते थे वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। इसके अलावा आप ये बच्चे जो होते हैं वो कार्टून फिल्म देखते हैं। तो हम जब छोटे थे तो हम देखा करते थे डिज्नीलैंड, मिकी माउस और डोनाल्ड डक। उसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, लेकिन पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है। इसके अलावा और भी मैं आपको चार्ली चैपलिन के अगर आप सीरीज देखोगे तो उसमें भी किसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वह अपने संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक या जो भी उसके दर्शक होते थे उन तक पहुंचाने में पूरी सफल होती थी। तो इस प्रकार से संचार जो है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि कोई विशिष्ट भाषा हो जिसके द्वारा ही संचार की प्रक्रिया की जा सकती है। संचार की प्रक्रिया को करने के लिए या संदेशों के आदान प्रदान के लिए या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संचार का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। इसकी परिभाषाएं कुछ लोगों ने और दी हैं, तो आप चाहें तो अन्य परिभाषाएं भी देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत